गौरव मिश्रा जी, टास्क लेके चल रही है। गौरव जी, अब तक ये हो रहा था कि पहले फाइनल रिजल्ट आ जाने दो भाई साहब। देखो अभी चल रहा है मामला, फाइट चल रही है। आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बोले 7 सीट हम जीत गए हैं। अब बता रहे हैं कि तमंचे पे डिस्को कराया आपने वोटर को। तमंचे के बल पे जीते हो भाई साहब। अगर तमंचे के बल पे जीते हो भाई साहब, 7 सीट जीते हो और 2 सीट हारे हो गौरव जी, तो ये 2 सीट जो आपने वहां तमंचा नहीं दिखवाया था, अब समाजवादी पार्टी जब 7 सीटों के जनादेश को नहीं स्वीकार कर रही, तो 2 सीटों के जनादेश को कैसे स्वीकार कर सकती है? उसको भी बहिष्कार कर दे। सुनील जी, देखिए, समाजवादी पार्टी तमंचों की ही भाषा समझती है, तमंचों का ही संस्कार समझती है और उसी को आगे बढ़ाती है। जब ये सरकार में रहती है तो तमंचों का ही कारोबार चलता है पूरे प्रदेश में, इसलिए उसी का उदाहरण दे रहे हैं। तमंचे के कारण ही एक दलित बेटी की जान चली गई, हत्या कर दी गई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं की थी। तो आप ये समझ लीजिए, ये जनता का सीधा और बहुत साफ घोष है कि अब इस भाषा में जो राजनीति करेगा उसके साथ प्रदेश और देश की जनता नहीं रहेगी। कभी कभी क्या होता है इसमें, बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाता है। तो बिल्ली के भाग्य से छीका 2024 के लोकसभा चुनाव में टूट गया था। अरे भाई साहब, अभी भी जनता ने जवाब दिया, जाओ लगातार नहीं। अली अब्बास जी, आपको काम तो करना नहीं है, आप बेरोजगारी, आप मैं ऐसे नहीं बोल सकता सुनील जी, नहीं तो बोल। अली अब्बास जी रुक जाइए, अभी पहले उनकी बात तो आ जाने दीजिए। मैं आऊंगा आपके पास, तब आप जो भी कहना है कहिएगा। उससे तो कोई मतलब नहीं है आपका। आप अली अब्बास जी अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए, पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आ जाए। कम जनता के सामने इस तरीके से प्रलाप मत करिए, लोगों को आप बोलने दीजिए, दूसरों को भी बोलने दीजिए, तमंचे की भाषा मत। अभी सिर्फ गौरव जी की आवाज जाएगी भाई साहब, करिए अभी गौरव जी की आवाज जाएगी बस। अभी रुक जाइए अली अब्बास जी, रुक जाइए जी। गौरव जी, सुनील जी, मैं वही कह रहा था कि कभी कभी बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाता है, और वो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा था 2024 में लोकसभा के चुनाव में। तो अति उत्साह में समाजवादी पार्टी अतिरेक में बहना शुरू कर दी थी। और चूंकि ये जो इकोसिस्टम है भारतीय जनता पार्टी को हराने का, वो स्रोत से चलता हुआ, सीआईए और आईएसआई से चलता हुआ भारत तक तमाम वो विपक्षी दल उसमें शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, हर प्रकार के उस विषय को हराना चाहते हैं जिससे देश ताकतवर हो, मजबूत हो, व्यवसायी मजबूत हो, बच्चे मजबूत हो, शिक्षा मजबूत हो, स्वास्थ्य मजबूत हो। आज जो परिणाम आया है, कुंदरकी का ही आप उदाहरण दे रहे थे, कुंदरकी में बहुत बड़े पैमाने पे अल्पसंख्यक समाज ने भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह जी को वोट किया है, और वो सिर्फ विकास पर किया है, क्योंकि माताओं बहनों ने देखा है कि ये सब झूठ का केवल विभाजनकारी, विघटनकारी विषयों को लेकर के ढोने वाले कभी इनके विकास को नहीं छू पाए, कभी इनके गुर्बत के मर्म को नहीं छू पाए। वही भारतीय जनता पार्टी की चली हुई सरकार ने पीढ़ियों से रहने वाले, छप्पर में रहने वाले लोगों को पक्के मकान दे दिए, सिलेंडर दे दिए, चूल्हे दे दिए, मुफ्त में अनाज दे दिया, तमाम ऐसे योजनाओं से उनको लाभ पहुंचाया जिससे कि उनकी माली हालत मजबूत हो सके। वहीं पे ये सिर्फ तुष्टीकरण की दुकान खोल करके बैठे रहे और इस चुनाव में भी अपना असर दिखा दिया। एक बेटी की हत्या कर दी गई। 2012 में जब ये चुनाव में आए, जीते थे, तो 37 घंटे के अंदर तमाम दलितों के घर जला दिए गए थे। ये कोई इतिहास भूला नहीं है। तो आज ये जो जीत है, ये निश्चित रूप से सनातन की एकता की जीत है, भारत के राष्ट्रवाद की जीत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत है। और जिन जगहों पर उपचुनाव हुआ है, जिन राज्यों में विधानसभा का, विजय जी अभी मोहर है। ठीक, योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर विकास की गति पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसकी ये जीत है। और पूरे देश में सभी चुनावों का आप परिदृश्य देख लीजिए, यहाँ तक कि सिसवा मऊ की गौरव जी अभी रुक जाइए, का परसेंटेज हमारा बढ़ा है जी, और करहल में भी बढ़ा है। ठीक है, करहल में भी बढ़े हैं वोट में। ठीक है गौरव जी, आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। आपका परसेंटेज बढ़ा, आपने सीट जीती, उसके लिए बधाई आपको। एक सेकंड।